हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज देखेंगे अपन स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज से किस टाइप के एयरफोर्स, एनडीए और नेवी में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे अपन कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट एग्जांपल से। इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j माइनस के वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस आई माइनस 2j माइनस 2k वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पे अपन को ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है और बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है। अब अपन को ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फिर उसके बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो करते हैं अपन क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अपन को करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सबसे पहले अपन ए वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे आई प्लस 2j माइनस के। तो आई के नीचे लिखेंगे 1, जे के साथ में आ रहा है 2 तो जे के नीचे लिखेंगे 2, और के साथ में आ रहा है -1 तो के की जगह लिखेंगे -1। ऐसे ही अपन बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन आई वेक्टर के लिए करेंगे। तो आई वेक्टर के कंपोनेंट को हाइड करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -2 -4। इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हुआ 2। अब यहाँ पे पुट करेंगे अपन -j और j के कंपोनेंट को हाइड करेंगे 1 इंटू -2 इसमें से सब्सट्रैक्ट करनी है अपन को वैल्यू -1 इंटू -1। फिर लिखेंगे अपन k वेक्टर के लिए। तो k वेक्टर के कंपोनेंट को हाइड करेंगे 1 इंटू -2 इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, तो ये होगा -2। तो अपन के पास में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिला -6i प्लस 3j प्लस 0k। फिर अपन ने निकाला इसका मैग्नीट्यूड। तो i के साथ में कंपोनेंट है -6 तो -6 का करेंगे स्क्वायर, j के साथ में कंपोनेंट है 3 तो 3 का करेंगे स्क्वायर। फिर इसको ऐड करके इसका ले लेंगे रूट। तो इसका रूट लेने पर अपन को आंसर मिलता है √45 और √45 मिलता है अपन को ऑप्शन बी में। तो इस प्रकार से अपन निकालते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि मिलता है अपन को √45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 3k वेक्टर इज। यहाँ पे अपन को ए वेक्टर दे रखा है और बोल रहे हैं ए वेक्टर को अपन को यूनिटी वेक्टर के रूप में लिखना है। तो यूनिटी वेक्टर के रूप में अपन लिखते हैं ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ऐसे अपन लिखते हैं इसको यूनिटी वेक्टर के रूप में। तो ए वेक्टर की जगह तो अपन लिखेंगे आई प्लस 2j प्लस 3k वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे अपन आई के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर और के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। फिर उसको आपस में ऐड करके इसका रूट लेंगे। तो अपन को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलता है √14। अब यहाँ पे अपन लिखते हैं। तो यूनिटी वेक्टर के रूप में अपन को ये मिलता है आई प्लस 2j प्लस 3k वेक्टर अपॉन √14, और यह मिलता है अपन को ऑप्शन ए में। तो अपना हो गया ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा देन। अब यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों ही आपस में कुछ थीटा डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है। तो अपन को इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे अपन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर लेते हैं। तो इसको जब स्क्वायर लेंगे तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब अपन को इनका डॉट प्रोडक्ट करवाना है। तो यहाँ पे होगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर बाद में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहाँ पे अपन को ये मिलता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर -2 टाइम्स मिलता है अपन को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर के लिए देखते हैं। जब डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो अपन लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस
0। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर दोनों ही सेम है तो इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे आएगा cos 0। अब यूनिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है a, तो a की जगह लिखेंगे अपन 1 और इस a की जगह पे भी लिखेंगे 1 और cos 0 होता है 1, तो अपन को a वेक्टर डॉट a वेक्टर मिलता है 1। ऐसे ही अपन b वेक्टर डॉट b वेक्टर देखते हैं, तो b वेक्टर डॉट b वेक्टर भी होएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b cos 0 और उन सब की जगह 1 आएगा क्योंकि b भी है अपना यूनिटी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड होगा 1, तो यहाँ पे आएगा 1। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करते हैं। a वेक्टर डॉट b वेक्टर को ओपन करने पर अपन को मिलेगा a b cos थीटा और a का मैग्नीट्यूड होता है 1 और b का भी मैग्नीट्यूड होता है 1, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं 1 इंटू 1 cos थीटा। तो यहाँ पे अपन को मिलता है 2 माइनस 2 cos थीटा। अब दोनों में ही 2 आ रहा है तो अपन 2 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे अपन को मिलता है 2 इंटू 1 माइनस cos थीटा। अब अपन जानते हैं कि cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो अपन देखते हैं cos थीटा को कैसे लिखेंगे। तो cos थीटा हो जाएगा, जब अपन देखते हैं यहाँ पे एंगल होता है 2 तो यहाँ पे एंगल हो जाता है उसका हाफ, तो यहाँ पे अब एंगल है थीटा तो यहाँ पे जब एंगल लिखेंगे तो वो इसका हो जाएगा हाफ, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2। तो साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू अपन को मिलती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जो cos थीटा की वैल्यू अपन पुट करेंगे इक्वेशन में, तो अपन के पास में ये इक्वेशन मिलती है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अपन को ये मिलता है 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे 1 से 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अंदर बचता है अपने पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बाहर बचता है 2, तो ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपन के पास में मिलेगा, तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर का स्क्वायर करने पर अपन को मिलता है 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब दोनों साइड में ही इसका रूट ले लेंगे। जब दोनों साइड में अपन रूट लेंगे तो अपन को मिलेगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 और ये मिलता है अपन को ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हुआ हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर 2 वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर if magnitude of a vector plus b vector is equals to magnitude of a vector minus b vector is always true when। अब यहाँ पे अपन को 2 वेक्टर दे रखा है a वेक्टर और b वेक्टर और उनका आपस में रिलेशन बता रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर के। तो इसमें से कौन सा रिलेशन सही है अपन को निकालना है। तो यहाँ पे अपन a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर दोनों टर्म का करेंगे स्क्वायर, तो जब इसको ओपन करेंगे तो अपन को यहाँ पे मिलेगा a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर और इस साइड में मिलेगा अपन को a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब अपन a वेक्टर डॉट a वेक्टर को ओपन करेंगे तो अपन को मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a cos 0। दोनों ही सेम एक्सिस में है तो इनके बीच में एंगल बनेगा 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। यहाँ पे a वेक्टर और b वेक्टर है यूनिटी वेक्टर। यूनिटी वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है 1, तो यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड भी अपन को मिलता है 1 और b का मैग्नीट्यूड भी मिलता है 1 और cos 0 की वैल्यू भी मिलती है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 हुआ 1, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 1। ऐसे ही b में लिखेंगे तो यहाँ पे भी वैल्यू अपन को मिली 1। यहाँ पे लिखा अपन ने 2 और a और b ये दोनों हुए 1 और फिर आता है cos थीटा, तो यहाँ पे अपन को मिलता है 2 cos थीटा। ऐसे इस साइड में मिलता है अपन को 1 प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा, तो यहाँ से अपन को मिलता है 2 प्लस 2 cos थीटा और इस साइड में मिलता है 2 माइनस 2 cos थीटा। 2 दोनों साइड में है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जब माइनस 2 cos थीटा उस साइड में जाएगा तो प्लस 2 cos थीटा हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 हो गया 4, ये हुआ अपना 4 cos थीटा। 4 cos थीटा होता है 0 के बराबर, तो यहाँ पे अपन देखते हैं cos थीटा की वैल्यू आ रही है 0 और cos थीटा की वैल्यू 0 कब आती है, जब थीटा होता है 90 डिग्री, अर्थात a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसमें आ गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
if I cap, j cap and k cap are the unit vector of x, y and z axis respectively, then j cap cross I cap is। अब यहाँ पे अपन को बता रखी है आई कैप, जे कैप और के कैप है यूनिटी वेक्टर रेस्पेक्टिवली एक्सिस के, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के। अब अपन को यहाँ पे निकालना है जे कैप क्रॉस आई कैप। यहाँ पे अपन यूज़ करते हैं साइक्लिंग प्रोसेस। आई से जब जे की तरफ आते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो अपन को मिलता है के कैप। जब जे से अपन के की तरफ आते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो अपन को मिलता है आई कैप। और जब अपन के से आई की तरफ जाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो अपन को मिलता है जे कैप। लेकिन अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो अपन को वैल्यू मिलेगी नेगेटिव में। फॉर एग्जाम्पल जे से आई की तरफ जाने पर अपन को मिलेगा के कैप, लेकिन के कैप की वैल्यू होगी नेगेटिव। अपन को क्वेश्चन में पूछ रहे हैं जे कैप क्रॉस आई कैप, तो अपन को जे से आई की तरफ जाना है। तो जब अपन जे से आई की तरफ जाएंगे तो अपन देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो वैल्यू अपन को मिलती है वो मिलती है माइनस में। तो यहाँ पे अपन का होएगा जे क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप। तो यहाँ पे अपन को मिलता है माइनस के कैप, और माइनस के कैप मिल रहा है अपन को बी में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस k कैप, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज। यहाँ पे अपन को ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है और बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है। अब अपन को निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो जब अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई के कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से और के को के से करते हैं। तो यहाँ पे अपन ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपन को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मिलता है 16, और 16 मिल रहा है अपन को ए में, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई प्लस जे एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई माइनस जे इज। यहाँ पे अपन को दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अपन को इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो अपन जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ से अपन को कॉस थीटा की वैल्यू मिलती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो अपन आई को आई से और जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 1 माइनस 1 मिलता है और ये वैल्यू हो जाती है 0। तो यहाँ पे कॉस थीटा में अपन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे 0, तो अपन को मिलता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और कॉस थीटा की वैल्यू 0 मिलती है अपन को 90 डिग्री में। तो यहाँ पे आएगा अपना आंसर 90। दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, जो कि है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 3i माइनस 2j प्लस 2k कैप डॉट 2i माइनस xj प्लस 3k कैप इज इक्वल टू माइनस 12, देन द वैल्यू ऑफ द x इज। अब यहाँ पे अपन को दो वेक्टर दे रखे हैं और उन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपन को मिल रहा है -12। अपन को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन जानते हैं डॉट प्रोडक्ट आता है तो i को i से, j को j से और k को k से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस इक्वेशन को करेंगे अपन इक्वल्स टू -12 के बराबर। तो यहाँ पे अपन ने दोनों वेक्टर लिखे, फिर इनका डॉट प्रोडक्ट करवाया, तो अपन को ये इक्वेशंस मिली। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को मिली x की वैल्यू -12, और x की वैल्यू -12 मिलती है अपन को ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिजल्ट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज। यहाँ पे अपन को एक रिलेशन दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से। तो अपन को फाइनल आंसर क्या मिलेगा, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर अपन देखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से। तो सबसे पहले ए वेक्टर को अपन मल्टीप्लाई करेंगे ए वेक्टर से, तो मिला अपन को ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हो जाएगी 0। फिर अपन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को लिखते हैं माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है
वो क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपन को मिलता है प्रॉपर्टी में माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर। तो या माइनस की जगह माइनस लिखेंगे और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जगह वैल्यू पुट करेंगे माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और प्लस हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस 0। तो यहाँ पे 0 आ रहा है दोनों साइड में, फिर अपन को मिल रहा है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो अपन को 2 बार मिल रहा है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो अपन इसको लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो इसका आंसर मिलता है 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और ये मिलता है अपन को ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।